जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देरी किस बात की, सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न यानी कि 38 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। इससे पहले के 37 प्रश्न हिंदी के थे जो मैंने करा दिए हैं। तो पहला प्रश्न यानी कि 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? दांडी तो सबको याद रहता है, लेकिन किस दो स्थानों के बीच ये तो पता होना चाहिए। भावनगर दांडी, जूनागढ़ दांडी, राजकोट दांडी, अहमदाबाद दांडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद से दांडी के लिए आयोजित किया गया था ये मार्च। ये मार्च कब आयोजित किया गया बच्चों? 12 मार्च 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को आयोजित किया गया। और इसका भैया जो एक्चुअल एड्रेस था वो क्या था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और 78 साथी उसमें शामिल थे जो पैदल चलकर दांडी मार्च को शुरू किया था। अहमदाबाद यानी कि साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चलकर गए थे, यही वो मार्च था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 39 यानी कि क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है या फिर शपथ दिलवाता है। और जबकि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है ऑप्शन ए वाला, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ये एक दूसरे को दिलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 40 कहता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो 18 मंडल मौजूद हैं। कितने? 18 मंडल। और इसमें लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उस पड़ोसी देश का नाम बच्चों क्या है? उस पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका है, यानी कि श्रीलंका के साथ किया ऐसा काम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 42 क्या है? प्रश्न नंबर 42 क्या है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि चकबंदी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए साथियों, क्या होता है चकबंदी का अर्थ? क्या होता है? भूमि का एकीकरण, भूमि का संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, कर का समेकन। तो जो चकबंदी का अर्थ होता है उस वो अर्थ होता है भूमि का एकीकरण। तो भूमि का एकीकरण किस प्रकार किया जाता है? मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि करने योग्य भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित पड़ी हुई है ऐसे, और उसे एकीकृत करके बड़ा मैदान बना लिया गया जिसमें कृषि योग्य है और कृषि करी जा रही है। तो ऐसे इसको कहते हैं भूमि का एकीकरण, और भूमि के एकीकरण को कहा जाता है चकबंदी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है 43 नंबर की, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवनावरी से लिया गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी होता है? तो चंबल, बनास, माही, लूनी। तो नाम से ही ज्ञात हो रहा है लूनी नदी होगी, जो राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है बच्चों, जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है। क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। विलुप्त हो गई यानी कि अंतर्ध्यान हो गई है, इसीलिए इस नदी को अब अंतर्विहीन नदी का नाम घोषित कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर भैया 44 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 44 कहता है सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है? कौन सा विशेष विंग है जो दंगा और दंगा जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, एनएसजी, होमगार्ड, रैपिड एक्शन फोर्स। तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है ये दंगा और दंगा जैसी समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसका गठन कब हुआ भैया? अक्टूबर 1992 ईस्वी में किया गया, जिसका गठन
कब किया गया? अक्टूबर 1992 ईस्वी में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 45 नंबर, कहता है स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर है? तो दिल्ली में है बच्चों। कहाँ पर? दिल्ली में जो ये मंदिर है, दिल्ली में स्थापित है, स्थित है। तो देखिए यह किसको समर्पित? यह ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण जी को समर्पित है और यह विशाल काय होने के कारण इसे वर्ल्ड ऑफ बुक गिनीज में शामिल किया गया 2006 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 46 नंबर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 46 बच्चों कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो कौन सा? GSLV MK-III, GSLV MK-III। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 47 नंबर कहता है बच्चों कि भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? तो देखिए जनवरी 2020 में भैया वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे, जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं। वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? वर्तमान में रेल मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये क्या हो गया? 48 नंबर प्रश्न था ये, 48 नंबर प्रश्न था। तो देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है, ये आपको बताएं। देखिए जितने भी दुनिया भर में सोशल मीडिया उपयोग करता है यानी कि इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा एवरेज निकालने पर एक व्यक्ति एक दिन में कितना समय व्यतीत करता है वो आपको बताना है। तो एवरेज निकालने पर हम पाते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में 144 मिनट जो है सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। जितने भी उपयोग करता है उनको मिलाकर, बाकी सभी व्यक्तियों को नहीं मिलाया जा रहा, केवल उपयोगकर्ता का औसत निकाल कर बतलाया जा रहा है। तो एक व्यक्ति जो है 144 मिनट प्रतिदिन व्यतीत करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जिस जो कई बार पूछा भी जा चुका है। कई एग्जामों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग देश के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, जैसे SSC, GD, रेलवे, ये सभी में। देखिए भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो देखिए दोहरा मॉडल क्या होता है बच्चों? दोहरा मॉडल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए एक हो गया CGST। CGST का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल GST। और एक हो गया SGST यानी कि स्टेट GST। स्टेट GST यानी कि केंद्रीय GST और राजकीय GST यानी कि केंद्र पर पूरे लागू होगा एक प्रकार का GST और एक प्रकार का GST राज्य पर लागू होगा। तो ये दो प्रकार के हो गए हैं, तो इसलिए इसे दोहरा मॉडल कहा जाएगा। इसको किस देश से चुना गया है? इसको जापान से चुना गया है। कहाँ? सॉरी, कनाडा से चुना गया है। कनाडा हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? कनाडा। 49 नंबर प्रश्न देखिए GST का दोहरा मॉडल कनाडा से चुना गया है और यह कब शामिल? तो भारत में एक संविधान के 101वें संशोधन 101वें संशोधन के तहत अनुच्छेद संविधान के 101वें संशोधन अनुच्छेद 279A के तहत जो है GST को जोड़ा गया। लागू कब किया गया भारत में? तो 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया पूरे भारत में। तो भारत का पहला राज्य जो है GST लागू करने वाला वो कौन था? वो था बच्चों असम। और सबसे पहले असम में लागू हुई थी। और GST लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? भारत जो है 161वां देश है। यानी कि GST जो है पहले 160 देशों में लग चुकी थी और 161वां देश कौन बना? भारत बना। तो पहला देश GST लागू करने वाला कौन देश? तो फ्रांस पहला देश लागू करने वाला है। कौन? पहला देश जो है वो फ्रांस में सबसे पहले लागू हुई। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? फ्रांस में लागू हुई। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब कनाडा हो जाएगा। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 50 नंबर प्रश्न कहता है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थापित किया गया या फिर कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंबई में स्थापित किया गया। तो देखिए, सीएपीएफ और एस और सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां दी जाती हैं बच्चों? तो कितनी दी जाती हैं? प्रत्येक वर्ष जो है 3 ट्रॉफी दी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से जीवों में से किसकी यौगिक आंखें हैं? यौगिक मतलब कंपाउंड आई हैं, यौगिक आंखें हैं। ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेंढक, टूना मछली। तो बच्चों, ड्रैगन मक्खी की जो है यौगिक आंखें हैं। ये किस समूह का जानवर है? तो ये जो है बच्चों अर्थोपोडा, अर्थो अर्थोपोडा समूह का जानवर है। जानवर नहीं, सॉरी, कीट है। अर्थोपोडा समूह का जो ये है ड्रैगन मक्खी अर्थोपोडा समूह का एक कीट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है कि 53 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ। झारखंड में इस किस नेता ने इसका नेतृत्व किया? भैया बताइए। जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन और राम भगत। तो देखिए, सोरेन लोग रहते वैसे झारखंड में ही हैं, लेकिन वहां पर इसको नेतृत्व इसका किसने किया बच्चों? तो देखिए, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो और गोविंद महतो, दो लोगों ने मिलकर किया था, जबकि एक ऑप्शन में दिया गया है चूनाराम महतो। तो ये हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी जो है कितने सदस्य होते हैं इसमें? तो इसमें सदस्य होते हैं बच्चे 13, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर कुछ मिसमैच हुआ है टाइपिंग में, यहाँ पर 13 रखना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है अध्यक्ष। क्या होता है? एक होता है अध्यक्ष। और 5 होते हैं पूर्वकालिक अधिकारी, और 6 होते हैं पदेन अधिकारी, और एक होता है संविधिक पूर्व। तो जोड़ने पर इनको कितना आएगा? 13 अधिकारी आएंगे। तो 13 यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि है नहीं। इसका सही जवाब 13 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कहता है 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है बच्चों? तो बताना है आपको विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर। तो देखिए, ये नहीं है, ये है एनफोर्स डिसअपियरेंस पर समिति, इस पे आधारित थी बच्चों। इस पर आधारित संधि जो है लागू की गई थी 2010 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56 कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 56 कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो देखिए, दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या है? चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। और दूसरा कथन, ये तो एकदम सही बात है, एकदम सही है। और दूसरा देख लेते हैं, वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो ये गलत है बच्चों, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ये कथन एक है, ये एकदम सही है। तो देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं। ऑप्शन तो है, सब में दो दो दिया है, लेकिन अब देखते हैं। एक सही, दोनों सही। ये गलत हो जाएगा, दोनों सही नहीं, एक सही दूसरा गलत, तो यही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 57 कहता है साइबर क्राइम से है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो भैया, अनचाहा ईमेल कहाँ से आपको प्राप्त होगा? जो आप चाहते भी नहीं है वो आपको स्पैम के माध्यम से प्राप्त होगा, स्पैम के माध्यम से प्राप्त होगा। जो आप चाहते नहीं वो आपको स्पैम के माध्यम से ही ईमेल प्राप्त होगा। तो इसका सही जवाब स्पैम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अंगूर की खेती को, अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। और सेरीकल्चर जो है रेशम के कीट के पालन को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम के कीट के पालन को, और शहतूत के कीट और रेशम कीट दोनों को मिलाकर मोरीकल्चर कहा जाता है।
और ये जो रहा पक्षी को पालने के लिए जो कहा जाता है एबी कल्चर हो जाएगा, पक्षी पालन। पक्षी पालने के लिए एबी कल्चर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। सेरीकल्चर जो कहते हैं तो उसको रेशम के कीट के पालन को कहते हैं, और मोरी कल्चर शहतूत और रेशम दोनों के कीट को पाला जाता है इसके अंतर्गत। और एवी कल्चर के लिए पक्षी पालन होता है, और विटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है बच्चे। प्रश्न नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो गृह मंत्री इस पदक को प्रदान करते हैं, यानी कि देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है सूची 1 में अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके कर्तव्य, यानी कि सूची 1 में उनके अधिकारियों के नाम दिए हैं और दूसरे में उनके कर्तव्य दिए हैं। तो पहला देखिए वजीर का काम क्या होता था। वजीर का काम होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। जो वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, यानी पहला जो ऑप्शन है हमने चौथे में मिला दिया, ए को 4 में मिलाया। मीर बख्शी जो होता था वह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का, तो बी का तीसरे में मिलाया। मीर समन क्या होता था, मीर समन, मीर समन जो होता था बच्चों, मीर समन ये शाही परिवार का प्रभारी होता था। बचा प्रमुख काजी तो न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। तो देखिए बच्चों पहला मिलाया चौथे में, दूसरा मिलाया यानी बी मिलाया तीसरे में, और सी मिलाया पहले में, और डी मिलाया दूसरे में। तो देखते हैं इससे संबंधित कौन सा उत्तर दिया है। हमने पहला यानी ए वाला मिलाया चौथे में, तो ए वाला एक ही जगह दिख रहा है चौथे में, बी वाला तीसरे में, सी वाला पहले में, और डी वाला दूसरे में। तो यही एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 61 कहता है, प्रश्न नंबर 61 कहता है कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए बच्चों हरे रंग के जिम्मेदार के लिए बेरियम, कौन, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड जो है यह हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। और इंस्ट्रोंसियम जो ये इंट्रोंसियम कार्बोनेट है यह किस रंग के लिए जिम्मेदार है, यह लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। और जो ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट ये किस रंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। किस रंग के लिए, पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये कॉपर क्लोराइड जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। ये बाकी बेरियम तो ये तो हरे के लिए है ही है, ये हरे के लिए है ही है बच्चों, ये हरे के लिए है ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न नंबर 62 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 62 कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 21 सितंबर जो ऐसा तारीख है जब अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है बच्चों। तो रही बात इनकी, क्या 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 15 सितंबर को बच्चों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व रेबीज दिवस। रेबीज वही वाला जो कुत्ता के काटने से रोग होता है, रेबीज, तो वही विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने चारों डेट को बता दिया क्या क्या मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 63 नंबर आप सभी के सामने है बच्चों। 63 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, 63 नंबर प्रश्न, ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ की सतह पर पानी हिमांक बिंदु बढ़ जाता नहीं, सतह पर हिमांक का घटना होता है। बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी का हिमांक बिंदु कम कर देता, कम तो करता है बट उसकी सतह पर, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता। हाँ यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भैया कहता है कि
प्रश्न नंबर 64, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, और खेल के सम खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 की ओर। तो प्रश्न नंबर 65 क्या कहता है? चीनी मुद्रा का क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा का नाम बताइए। तो चीनी मुद्रा का नाम रेमिनबो है। रेमिन रेमिन बी रेमिन बी जो है ये चीनी मुद्रा का नाम हो जाएगा। तो डॉलर कहाँ का है? डॉलर जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये कनाडा में भी डॉलर चलता है। रुपया हो जाएगा अपने भारत का, पाउंड हो जाएगा यूके यानी इंग्लैंड का हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है 66 नंबर, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को, विज्ञान विद्यालय के शिक्षक को, कला महाविद्यालय के शिक्षक को, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को। तो देखिए, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को कहा जाता है, जो कि ग्रामीण एरिया में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 67 यानी कि 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया। यही एकदम सही कथन है। ज्यादा पढ़कर आपको बहकाने की आवश्यकता नहीं है। यही सही है तो क्यों आगे पढ़े हम? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये फिर से वही रिपीट हो गए क्वेश्चन। ये फिर से 66 67 रिपीट हो गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न आ गया आप सभी के सामने। 68 नंबर प्रश्न कहता है चीन की ग्रेट ग्रेट वॉल मोटर कंपनी भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन डॉलर निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो महाराष्ट्र की सरकार के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार क्या था? 2000 रुपए के नोट का आकार क्या था? तो 2000 रुपए के नोट का आकार क्या था? 66 mm इंटू 166। 66 mm इंटू 166। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 66 इंटू 166 mm। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 170 नंबर प्रश्न, सॉरी 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है? 1982 ईस्वी में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। तो भैया कौन सी है? ITBP हो जाएगा इसका सही जवाब। ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स हो जाएगा। बॉर्डर पुलिस कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका गठन कब किया गया बच्चों? इसका गठन कब किया गया? इसका गठन कब किया गया? ITBP का गठन भैया किया गया 1962 ईस्वी में। कब? 1962 ईस्वी में इसका गठन हुआ, अक्टूबर 1962 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? आर्मेनिया आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्मेनिया की मुद्रा को बच्चों कहा जाता है द्राम। आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा द्राम। डॉलर देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में चलता है, और रुपया भारत में चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? तो ऑप्शन पढ़ना है पहले। तो ऑप्शन देखिए क्या है? किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारी पर नियंत्रण। ये तो अभी भी
था कहाँ हटाया गया है? राजस्व कानूनों का प्रशासनिक प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड। तो देखिए कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य को हटा दिया गया था। कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य को हटा दिया गया था और किसी कार्य को नहीं हटाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? परमाणु तैरता हुआ संयंत्र बनाया है किस देश ने? तो रूस ने भैया जो है प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है? जिसका नाम रखा है अकेटेमिक। क्या रखा है? अकेटेमिक अकेटेमिक अकेटमिक लोमोन लोमोनसो लोमोनसो इसका नाम हो जाएगा। ये क्या है? लोमोन, यहाँ पर वाह हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या है? अकेटमिक लोमोन तो जो है उसका नाम हो जाएगा किसका? प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस ने बनाया है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 एचपी डीईएमयू ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपको इसका सही जवाब बताना है बच्चों। तो देखिए चारों विकल्प आप सभी के सामने हैं। रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो किसने हस्ताक्षर किए? कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो देखिए इसका उत्तर माला भी बना हुआ है। तो इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक है, वहां पर मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।